हिमांश, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। E24 पे आपका स्वागत है। वेलकम टू E24 न्यूज़ 24। थैंक यू सो मच। सो हिमांश भाई, लॉकडाउन है पूरे देश में और पूरा वर्ल्ड इससे लड़ रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह लॉकडाउन में अपने आप को कैद रखा है आपने, सेफ रखा है कैद आपने? कैद नहीं रखा यार, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये। है? मुझे जितने भी लोग पूछ रहे, आधे लोग मेरे सारे दोस्त हैरान हो गए हैं। तो मुझसे पूछते रहते हैं कि तू कितना परेशान हो रहा है। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो खाली समय मिला है अब, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी सर पे, काम काज का कोई बोझ नहीं है। तो ये तो मतलब हम नसीब वाले हैं कि हम इस एरा में पैदा हुए हैं कि हमें 2 महीने का ऐसा टाइम सरकार ने दिया है कि जाओ, मेरी तरफ से सब कुछ छूट है, एंजॉय करो 2 महीने घर पे बैठ के, जितना चिल करना है, जितना एंजॉय करना करिए। क्योंकि किस तरह शुरुआत होती है दिन की, कि टाइम वही है पहले वाला, कि उसी टाइम पे उठना है, उसके बाद इस तरह की रूटीन होगी? क्या कुछ चेंज आया है पहले से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरा अभी। जब मन करता है उठ जाता हूँ। आज जैसे मैं सुबह 6 बजे उठ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12-1 बजे उठता हूँ, जब मैं बहुत देर रात तक फिल्म देख रहा होता हूँ या कुछ पढ़ रहा होता हूँ। देर रात तक मैं नहीं पढ़ रहा था और ना ही फिल्म देख रहा था, मैं गेम खेल रहा था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ हार गया उस गेम में। तो मैं गुस्से में गेम छोड़ के चला गया और 10:30-11 बजे ही सो गया। तो आज नींद अच्छी सुबह सुबह खुली, फिर नाश्ता खुद बनाया अपने आप। और वापस लग गए अपने घर की, जो हमारी हाउस कहते हैं ना, हाउस की जो एक हमारी जिम्मेदारी होती है, उन्हें वापस पूरा करने में लग गया। हिमांश, अगर बात की जाए तो घर की साफ सफाई से लेकर घर पर खाना बनाना, इन सब चीजों को कर रहे हैं आपकी, या घर में कोई है जो इन सब चीजों को करता है? खुद कर रहा हूँ, अपना काम खुद करना पड़ रहा है। मेरी एक्चुअली फैमिली दिल्ली में रहती है, सब दिल्ली में है इस जी। समय। और मेरा भी इरादा था कि जैसे ही ये लॉकडाउन का मुझे थोड़ा सा हिंट हुआ, तो मैंने भी अपनी फ्लाइट बुक करी उस समय। और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे फ्लाइट के रिगार्डिंग एक स्टेटस पे मैसेज आ गया था मेरे आई मैसेज पे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी। तो फिर उस समय थोड़ा सा निराश तो हुआ, दिल टूट गया मेरा उस समय कि घर नहीं जा पाऊंगा। और ये एक ऐसा टाइम था कि मैं अपने घर वालों के साथ इत्मीनान से मैं अच्छे लंबे समय क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता था। पर अभी मुझे आई थिंक लग रहा है हर एक आदत बनाने के लिए 21 दिन चाहिए होता है आपको। ऐसा बुक्स में लिखा है, ऐसा साइंस भी कहती है कि 21 दिन में आप एक आदत बना और हटा सकते हैं। तो ये आदत भी अच्छी आदत लग गई है कि 21 दिन से खुद खाना पका रहा हूँ, घर की कुछ सफाई करता हूँ अपने आप। और एंजॉय भी कर रहा हूँ इस चीज को। इनफैक्ट कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो फिल्मों में आके एक्टिंग करना हो या वो अपने घर को संभालना। क्योंकि हर चीज में एट द एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेटिस्फैक्शन। अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, तो आप उस काम को बहुत एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। डे वन का मेरा टास्क था कि खाना कैसे पकाऊं। अब डे 25th या 27th, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब और अच्छा खाना कैसे पकाऊं। तो ये एक इवॉल्व होता है धीरे धीरे, इंसान सीखता है अपने खाली समय में कि वो अपने आप किस तरह प्रोडक्टिव हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो मैं तो भैया खुले दिल से एंजॉय कर रहा हूँ सच्ची में। भी काफी खुश होगी कि हिमांश को अब खाने पकाने आ गए, कुछ खिला सकते हैं कभी बनाकर उन्हें फ्री टाइम में। अरे बिल्कुल, इस बारी अगर मैं आपके ऑफिस आऊंगा ना इस बारी, तो मैं खुद अपने हाथों से कुछ तो बना के जरूर लाऊंगा। पैनकेक्स बनाए आज। और कभी सुबह सुबह स्मूदीज बनाता हूँ अपने लिए। कभी एग्स के साथ में कुछ ऑमलेट्स बना रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा हूँ। तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आई आई फील नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। पहले सिर्फ काम में इंडिपेंडेंट था, आज मुझे लगता है कि एक जिंदगी जो हमारी जर्नी होती है, लाइफ की एक जर्नी होती है, उसको लेके भी थोड़ा ये कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि अगर कल को मैं कहीं और शूट करने जाता हूँ जहां मेरे साथ कोई ना हो, तो मैं अपने आप को आराम से खींच तो लूंगा कहीं पे भी। क्योंकि मैं खाना पका सकता हूँ, मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, अपने बर्तन साफ कर रहा हूँ। और इसके अलावा अपने घर को संभालता हूँ पूरी तरह से। तो ये ओवरऑल ऊपर वाले ने एक ट्रेनिंग दी है हमें कि सब सीख लो इस टाइम में जो जो आप सीख सकते हो। इसे ट्रेनिंग का मौका हर किसी को दिया है ऊपर वाले ने। तो अगर बात की जाए तो हिमांश, फ्री टाइम में कौन सी बुक या कौन सी फिल्में देखी आपने जो आपको काफी पसंद आई, या बुक उससे काफी इंस्पायर हुए? किताबें, कई सारी किताबें मैंने पढ़ी। मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक पिक्चर भी पोस्ट की थी अपनी, काफी वायरल हुई है वो। मैं राजेश खन्ना साहब द लेजेंडरी,
उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था और मुझे बहुत 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 अच्छी लगी वो। इसके अलावा मैं एक और बुक पढ़ रहा हूँ, थिंग्स व्हेन यू स्लो डाउन। ये किताब मैंने एयरपोर्ट से खरीदी थी और मैं तब लंदन से आ रहा था, बट कोइंसिडेंटली 1.5 साल पहले मैंने वो किताब वो खरीदी है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और आज जब एक्चुअल में वो किताब का जो टाइटल है, द थिंग्स व्हिच हैपेंस विद यू व्हेन यू स्लो डाउन, वो आज लाइफ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होना शुरू हो गया कि अभी हम लोग थोड़ा जिंदगी की भागदौड़ से स्लो हो चुके हैं इस समय। तो मैं उसे रीड करता हूँ और मैं बहुत 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 मोटिवेटेड फील करता हूँ उसमें, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ना जिंदगी में डिस्टाइंड होता है, आपकी सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ होता है, कब किस समय क्या होना है। तो ये किताब उस समय खरीदी थी और मुझे लगता है ये आज का समय काटने के लिए मेरी ये किताब का ये पर्पस था कि मैं घर पे जब अकेला हूँगा तो मुझे अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है और चार्ज रखना है और अकेला मायूस नहीं फील करना, डिप्रेसिव जोन में नहीं जाना। तो मैं हर वो ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, कि मुझे फुर्सत ही ना मिले। अगर मुझे कोई समय थोड़ा सा खाली भी मिलता है तो मैं उस समय, मतलब फिल्में अगर देख के बोर हो रहा हूँ, थोड़ा गाने सुन के बोर हो गया हूँ, बुक रीड करके, तब मेरे पास में मेरी जो ये चंडाल चौकड़ी है जो ये दोस्तों की, उन लोगों के साथ शुरू हो जाता हूँ गेम खेलना। तो कभी लूडो खेलते हैं, कभी मोनोपोली खेलते हैं। इट्स द बेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी। और सब खाली है, कोई ये भी नहीं बोल सकता कि मैं अभी नहीं खेल सकता मैं यार, बिजी हूँ काम में यार, बिजी मत हूँ। कॉल करो कि एग्जैक्टली। मैं हिमांश, अगर बात की जाए सेट को कितना मिस कर रहे हैं अभी? सभी काम बंद है, कभी शूट्स बंद है, तो सेट्स को भी कितना मिस कर रहे हैं यार? सेट्स की भी कुछ। बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा टास्क होता है, जो हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव रखता है, इनकरेज रखता है, वो है हमारा कामकाज। अगर आप उस पे नहीं जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप थोड़ा सा लोनली फील करते हैं कि आज की दिन की मेरी एक्टिविटीज पूरी नहीं हुई। तो वो तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, नो डाउट। इनफैक्ट अभी अप्रैल 15 से मेरी फिल्म बूंदी रायता ऑन फ्लोर जा रही थी और वो भी आगे पुश हो गई है। और जब तक लॉकडाउन खुलेगा फिर चीजें कब संभलेंगी, फिर उसके बाद में हम शूटिंग पे जाएंगे। इनफैक्ट मेरा एक गाना भी अभी रिलीज हुआ है, तेनू वेखी जावा, टाइम्स म्यूजिक पे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मैं भी रिपीट मोड पे काफी दिनों तक सुना मैंने, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ये गाना हमारा इटली में शूट हुआ था ये। आज हालात तो वहाँ पे काफी खराब हैं, देखता हूँ काफी बहुत बुरा लगता है। कई सारे नए दोस्त बने मेरे वहाँ पे, प्रोडक्शन से लेके फिल्म मेकिंग में है, जर्नलिस्ट है, सब लोगों से मेरी बातचीत होती है। तो थोड़ा बुरा लगता है कि वो इस समय बहुत टफ टाइम से जा रहे हैं। लेकिन उनकी एक बात जो मैं बिल्कुल अपने साथ पकड़ के चलता हूँ, वो ये है जो उन्होंने मुझे बोला कि ये वायरस को बिल्कुल हल्के में मत लेना और घर से बाहर मत निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, और इसी से ही हम इस चीज को फाइट कर पाएंगे। हालांकि आई एम प्रैक्टिकली ऑल्सो डूइंग इट। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी भी स्पीचेस आती हैं, दे आर वेरी डायरेक्ट एंड काफी इजी है समझने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग इज। और बाकी व्हाट्सएप पे इतने फॉरवर्ड्स आते हैं हमें, सबको कुछ ना कुछ मिलता रहता है कंटेंट, जिससे हमें पता लगता है कि इसके वायरस के क्या क्या इम्पैक्ट है हम पे, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो मैं वो भी अपनी तरफ से सभी लोगों को फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। और जहां तक मुझे लगता है सबके पास आज फोन होता है, व्हाट्सएप होता है, तो सबको मैसेजेस मिल जाते हैं। तो उस पर गौर फरमाइए, घर में रहिए। और घर पे रहते हैं तो सिर्फ खाली समय में ना थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमें सबको लगता है कि आई एम फिट, आई एम स्ट्रांग, मैं तो परफेक्ट हूँ बिल्कुल, मुझे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान ना करे आपकी इम्यूनिटी अंदर से वीक हो और आपको नहीं पता हो। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर चीजें जो मैं, जितनी मेरी नॉलेज में, और बहुत सारी भी होंगी, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे एक मुझे पता है, मम्मी बताती थी हमेशा बचपन से, हल्दी का दूध अगर आप लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी, इट्स द बेस्ट, इट्स द बेस्ट। कभी चोट भी लगती है तब भी हल्दी का दूध लिया जाता है। दूसरा ग्रीन टी बोला है मुझे पीने के लिए। और तीसरा हमारा, अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। तुलसी के पत्ते अगर आप हनी के साथ लें, 5 से 8 सुबह सुबह ले लीजिए। वो तो वैसे भी गुड लक के लिए भी लेते हैं हम लोग, लेकिन ये अब हेल्थ के गुड लक के लिए है
कि ये भी जरूर लीजिए। और क्लोव, लौंग बोलते हैं उसे, लौंग और इलायची होती है, उसको अगर आप एक दाने को हल्का सा कॉर्नर में रख के 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप रखे, थोड़ा टेस्ट अजीब सा आएगा, बट अगेन इट्स रियली गुड फॉर योर इनर हेल्थ। तो ये सारी चीजें मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, और घर में पोछे के साथ में लगे रहता हूँ। हिमांशु, अगर बात की जाए तो ये सब ऑब्वियस है कि हमारी देश की जनता काफी समझदारी दिखा रही है, अपने घरों में भी बैठ रही है, काफी अपने बच्चों के थ्रू या किसी के थ्रू लोगों को भी मैसेज अवेयर कर रही है कि घर से बाहर ना निकले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के बाहर निकल रहे हैं, और इस हालात में घर से बाहर निकलना कितना हार्मफुल है हमारे देश के लिए वो भी उन्हें पता है, फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो बेवकूफ गधे लोग हैं। कभी कभी पता नहीं, मेरा मन बड़ा बड़ा उन पे ना, मुझे तरस भी आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ये सोच के कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वायरस कभी किसी इंसान से ये तो नहीं पूछता ना आप कौन हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बीमारी तो बीमारी है, और हर इंसान को उतना ही प्रभाव करेगी उसके ऊपर, उसका इम्पैक्ट वैसे ही रहेगा। तो ये जितने लोग बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वो कैरियर्स बन रहे हैं इसके, और वो बाहर लोगों को वो फैलाएंगे, उससे पहले वो अपने घर में लोगों को भी फैलाएंगे। जितना पेन और जितना कष्ट बाहर के एक इंसान को सहना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखिए उतना ही कष्ट आपके फैमिली मेंबर्स को भी तो सहना पड़ेगा ना घर में बैठे हुए, क्योंकि आप वापस रात को तो घर आएंगे ही अपने। आपके अगर घर में, एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 लोगों की एक फैमिली होगी अगर, तो 4 में एक को भी अगर बाहर बाहर घूमते समय वायरस लगता है, तो उसकी वजह से वो 3 लोग घर के और इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। तो बाहर वालों का तो मत सोचो, कम से कम अपने घर वालों का सोचिए इस समय। और जो ये लोग बाहर घूम के ये जो बदमाशी कर रहे हैं ना, इनको तो मुझे लगता है हमारी पुलिस वाले हैं ना, जो डंडे लेके घूम रहे हैं पूरी तरह से इस समय, वो लाइन पे लेके आएंगे। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माय पुलिस, द डॉक्टर्स। 2 लोग तो मुझे सबसे ज्यादा दिखते हैं इस समय हर जगह सोशल मीडिया पे, और बहुत बहुत पता है बुरा भी लगता है जब उनके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं। जो लोग आपको काफी केस। बचाने के लिए आ रहे हैं, जो लोग आपकी सेवा में, आपको बुरे समय से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं, मैं कहता हूँ नालायकों, उन पे तो कम से कम पत्थर मत फेंको। ये जो शैतान बुद्धि है इसको इस समय मत लेके आइए। बहुत सारे प्रोपेगेंडाज होते हैं, बहुत सारे एजेंडाज होते हैं सबकी लाइफ में। मैं कहता हूँ बाद में ले आओ ना यार, बाद में जब खाली समय में हम लोग होंगे बैठेंगे ना इसके ऊपर सब, लेकिन ये समय है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज सेंसिटिवली, मतलब ये कहते हैं ना, थोड़ा सा इत्मीनान से सोचिए इसके बारे में, कि ये इंटरनली हम लोगों को और कुछ नहीं सिर्फ खोखला कर देगा अगर एक दूसरे को ऐसे बाहर स्प्रेड करते रहेंगे, कहीं पे भी किसी भी साइड में अगर आप स्प्रेड करते रहेंगे, तो एट द एंड उसका रिजल्ट ये होगा कि हम ही नहीं रहेंगे। तो वो चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर एक छोटा सा, मैंने आजकल ये फेज शुरू किया हुआ है, ये एक छोटा सा कोट बोलता हूं मैं कि घर बैठेगा इंडिया इस समय तभी तो बचेगा इंडिया। अगर आप घर सही बात। बैठेंगे ही नहीं, अगर आप घर बैठेंगे ही नहीं तो आप बचेंगे कैसे? 200 से केस शुरू नहीं हुए थे, आज आप देखिए 15,000 पे पहुंच रहे हैं, 500 आंकड़े हैं डेथ के इस समय, और 500 लोग ऐसे एक वायरस से अगर मर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चीज पे सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस इसका प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर ये हो गई और अगर लिखा है हमारी किस्मत में कि शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो हम बचेंगे। लेकिन हम क्यों उस झंझट में घुसे, क्यों उस दलदल में घुसे कि यार आई एम अ सुपरमैन और मैं तो निकल के आ जाऊंगा। तो प्लीज सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, प्लीज घर बैठिए, इसे स्प्रेड मत करिए, इससे फाइट करने का समय है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को आप बहुत पछताएंगे। और वो कहते हैं ना, अब करत होए का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो उस जोन तक, उस टाइम पे मत पहुंचिए, उस हालात पर मत आइए कि हम लोग ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए कि कल को हम खुद ही परेशान होकर रोने लग जाए कि हमने क्या कर दिया, हमने ये सब बर्बाद कर दिया। हिमांशु, अगर बात की जाए आपकी जर्नी की, तो आपकी जर्नी
काफी धमाके के साथ शुरू हुई और बहुत ही प्यार मिला। अपने उस प्यार को आपने बखूबी फैंस को जो है अपनी फिल्मों के थ्रू प्यार दिया भी। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि काफी गैप गैप लेके फिल्में कर रहे हैं, या जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है, उसे काफी गैप के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने इनफैक्ट मेरी फिल्मी जर्नी जो मेरी रही है वो तो काफी धमाकेदार रही। 2014 में मेरी फिल्म यारी आई थी। इनफैक्ट एक धमाका और उससे पहले भी मैं कर चुका था, जब मैंने चैनल वी पे एक शो किया था, हमसे है लाइफ, और उससे मुझे मेरी सबसे पहली पहचान एज एन एक्टर मिली। और उसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई। आज 2020 चल रहा है, और इस जो प्रोसेस ऑफ एक्टर एज हिमांशु कोहली जो मेरा रहा है सब कुछ समझने का, तो वो यही रहा है कि अच्छी फिल्मों में काम करो। बहुत सारी फिल्में ऑफर्स होती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है, पर अब मैं थोड़ा सा सोच समझ के स्क्रिप्ट्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। काफी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, एड्स वगैरह होती रहती है, बट मुझे ये लगता है कि फिल्म एक ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत अगेन केयरफुली आपको हैंडल करनी पड़ती है, आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। पहली फिल्म आपको खुद चूज कर लेती है, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है वो आपको अपने आप केयरफुली चलानी पड़ती है। सो अभी जैसी जितनी भी फिल्में मेरी आ रही हैं वो मैं बहुत केयरफुली एक एक चीज में बैठ के उसके हिसाब से संतुष्ट होके ही आगे बढ़ रहा हूँ। और बीच में 2017 में भी फिल्में की थी मैंने, काफी सोच के ही की थी। 2017 में काफी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी आपकी। एक साल 4 फिल्में आ गई थी एक साथ ही, आप 4 देखिए। हाँ, 4 फिल्में। तो वही है, अब प्रोसेस यही रहता है कि जब अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं जो मुझे लगता नहीं है कि मुझे करनी चाहिए, तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। और उस दौरान बीच बीच में मैं, क्योंकि मेरी जर्नी म्यूजिकल रही है बहुत, और सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, तो गानों में मैं कहीं ना कहीं आपको दिखता रहता हूँ कि आप अगर बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रहे हैं तो वो गैप फिलअप होते रहना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आप हमेशा चाहती कि इस तरह के कंटेंट में मुझे काम करना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही कि एक रोमांटिक हीरो, एक स्मार्ट बॉय, इन सब चीजों में आप ज्यादा नजर आए हैं अब तक। तो किस तरह की और वैरायटी लाना चाहते हैं? देखिए, आई एम एन एक्टर। जो मुझे मिलेगा, अगर वो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि मैं उसमें अपना 100% दे सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसमें जाऊंगा। जब मैंने शुरू किया था तब मैं एक स्कूल बॉय की तरह आता था। आज मैं एक, आप जैसे देखते हैं, एक रोमांटिक, अगर आप रोमांटिक हीरो की तरह देखते हैं, मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं एक्शन भी करूं, और हर वो चीज़ करूं जिससे कुछ नया मेरी लाइफ में भी आए, और जिससे कुछ नया डायमेंशन भी मेरा खुल जाए। तो इससे पहले कॉमेडीज मैंने, कॉमेडी तो नहीं की है एक्चुअल में। जितनी भी फिल्में रही हैं देवर मोस्टली ड्रामा। तो अब मैं एक कॉमिक स्पेस में भी घुस रहा हूँ। बूंदी रायता इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ एंड कॉमेडी, जो काफी हद तक रियल है। और इसके अलावा एक और फिल्म है जो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन वो भी जैसे खुलेगा तो उसी समय हो जाएगी। तो लाइनअप तो पूरा है, और बीच बीच में गाने भी आते रहते हैं अपने आप ही। सो व्हाटएवर आई गेट फ्रॉम द राइट पीपल एंड द राइट डायरेक्टर्स, आई से यस टू। अगर बात की जाए तो जब हम फिल्मों से जुड़े होते हैं तो हमारी एक बॉन्ड होती है, और सेट पे भी हम जब पहुंचते हैं तो हमारे बतौर एक्टर की बात की जाए तो एक्टर पे काफी और किसी की लाइफ जो होती है डिपेंड होती है। इसी तरह डेली बेसिस पे जो काम करते हैं सेट पे या स्टूडियोज में, उनकी लाइफ भी डिपेंड होती है एक्टर के काम पे, एक्टर्स पे, शूट पे। इस लॉकडाउन की वजह से काफी ऐसे भी एम्प्लॉयज है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं स्टूडियोज में या आप सभी के सेट पे, वो सबका भी इनकम बंद ही हो गया है। खास तौर पे कहा जाए उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी लोगों ने मदद भी की, हेल्प भी, उन सब चीजों की तरह देखते हैं। देखिए, ये एक मुश्किल घड़ी है जिससे सब गुजर रहे हैं इस समय। अपने अपने एंड से हम लोग सब कहीं ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाल ही में मैंने पढ़ा कि सलमान खान सर ने अभी रिसेंटली 10,000 जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर में डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं उनको सैलरी प्रोवाइड की है, विच इज़ अ कमेंडेबल थिंग। आप बाहर पैसा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डायरेक्टली एक इंसान को पैसा देते हैं। बाहर जो दे रहे हैं वो भी अच्छा है,
जो डायरेक्टली किसी को दे रहा है अपना घर चलाने के लिए, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा डायरेक्टली एक इंसान के पास पहुंच रहा है ऐसी मुश्किल घड़ी में। अपने एंड से जहाँ जहाँ जो मैं भी कर सकता हूँ, आई हैव बीन डूइंग दैट। ऑनेस्टली मैं उसे इतना पब्लिसाइज करता नहीं हूँ कहीं भी, बट जितना जो मुझसे बनता है मैं वो अपने एंड से कर देता हूँ, वेदर इट इज गिविंग फूड। मेरे मेरे खुद का जो पर्सनल स्टाफ है, मेरा भी काफी एक अच्छा खासा स्टाफ है, उन सबको भी मैं एडवांस पे ही रख के ऑलरेडी उन सबको भी आई एम लुकिंग आफ्टर देम। और बाहर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि प्लीज अपने अपने स्टाफ को ना प्लीज आप कहीं ना कहीं हेल्प करते रहिए। और बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, बहुत छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन होता है, अगर आप दे सकते हैं। एज एक्टर्स हम लोग अच्छा खासा अमाउंट कमा ही लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है यार, ऐसे बुरे समय में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आगे बढ़ के करनी चाहिए वो चीज़। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फाइनली आपके फैंस को, जो हिमांश के काफी फैंस है, जो हमेशा उनकी चीजों को हमेशा आसमान तक पहुंचाते हैं, इतने व्यूज देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मेरे सारे प्यारे फैंस, जितने भी मेरे एडमायरर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनकरेज करते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत सारी विशेस देना चाहूँगा, और ये कामना करूँगा कि वो सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में अपने परिवार के साथ में खुश रहें। और वो चीज़ भी अभी फ़िलहाल उनके अपने हाथों में है। आप अपने घर पे रहिए, और अगर एसेंशियल्स के लिए जो अगर बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ एक इंसान बाहर निकलिए, काम से जाइए, अपना एसेंशियल्स लेके घर पे आइए, घर में रहिए, और अपने सभी जानने पहचानने वाले लोगों को भी ये ज़रूर बताइए कि ये एक टफ टाइम है, हम साथ में मिल के इससे फाइट करेंगे, और जब हम इससे मिल के फाइट करेंगे तो हम एक अच्छे टाइम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। 100% सब अच्छा हो जाएगा, और प्रे करना है सबने मिलके, मैनिफेस्ट करना है कि सब कुछ अच्छा होगा। एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ देम यार। तेनू वेखी जावा जो सॉन्ग है, आते ही इतना बड़ा हिट करा दिया उन्होंने, ढेर सारे टिकटॉक्स बनते हैं उस पे, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे रोज कई सारे मुझे कमेंट्स आते हैं। 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया वो ऑलरेडी, और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है हम लोगों के लिए कि आते ही वो गाना 10 मिलियन क्रॉस कर गया। ये सब आप लोगों की वजह से ही है, और आप लोगों का प्यार है जो बार बार मिलता रहता है, जो मुझे एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की तरह हमेशा पुश करता रहता है। तो ये गाड़ी चल रही है इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, तो ये साथ बनाए रखिएगा, ये सपोर्ट मेंटेन करके रखिएगा। आई लव यू ऑल, एंड आई विश यू गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच हिमांश, हम भी यही विश करते हैं कि जल्दी से आपका जो प्रोजेक्ट है, ये सब चीजों हालात जो है सुधर जाए, तो आप हमारे बीच हो, और वही पहले वाला चाम जो हिमांश का था वापस वही दिखे, और हर कोई आपको प्यार दे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। माय प्लेजर। थैंक यू।